गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी 1 में भाषा, लिपि और व्याकरण पार्ट 1 में भाषा, लिपि और व्याकरण है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये नए रूटीन के हिसाब से और नए पुस्तक के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले भी भाषा के बारे में पढ़ाई हो चुका है, लेकिन वो पुराने पुस्तक के हिसाब से था। आज हम लोग नए पुस्तक के हिसाब से भाषा, लिपि और व्याकरण की परिभाषा इस तरह से दिया गया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें लिखने, पढ़ने तथा शुद्ध बोलने के बारे में बताता है। इसी प्रकार भाषा और लिपि, भाषा अभिव्यक्त करने की कला को भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित भाषा जो हम लोग लिख करके प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा जो हम लोग बोल करके प्रकट करते हैं, सांकेतिक भाषा जो संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा को थोड़ा और क्लियर कर दें। संकेत के द्वारा भाषा, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, वो संकेत की भाषा है। SMS द्वारा भेजी जाने वाले खबर संकेत की भाषा है। और लिपि जो होती है, हर एक भाषा की अपनी लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषाओं की जननी कहा जाता है। इस लेसन में अब हम लोग इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और लेसन के बाद कुछ अभ्यास काम है, अभ्यास वर्क है। इसे सब लोग पुस्तक में ही करेंगे। अब हम लाइन टू लाइन, टॉपिक टू टॉपिक इस सारे चीज़ को समझेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण में सबसे पहले भाषा का परिभाषा दिया गया है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। बोलते समय हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। लिखते समय वर्णों का प्रयोग करते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, हालांकि एक और रूप है जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस तरह भाषा के 3 भाग हो गए: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। टेलीफोन पर बात करना, भाषण देना, गाना गाना, ये सभी मौखिक भाषाएं हैं। समाचार पत्र, कहानी, पत्रिका, पुस्तक पढ़ना, ये सारे लिखित भाषा हैं। और सांकेतिक भाषा में यातायात, पुलिसकर्मी द्वारा यातायात को नियंत्रित करना, मूक व्यक्ति को इशारों में बात करना, मुंह पर उंगली रख करके शांत रखने के लिए कहना, ये सभी सांकेतिक भाषा है। मौखिक भाषा को लिखित रूप से देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसका विकास संसार की प्राचीनतम लिपियों में से ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में कई भारत की भाषाएं बोली जाती है: संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, ये सारे जो हैं देवनागरी लिपि में हैं। पंजाबी की भाषा गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी, बांग्ला की बांग्ला, तेलुगु का तेलुगु, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अतः कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। भारत बहुभाषी देश है। यहाँ कई तरह के भाषा प्रदेशों के आधार पर निर्माण हुआ है। असमिया में असम भाषा, उड़ीसा में उड़ीसा, कन्नड़ कर्नाटक में, तमिलनाडु में तमिल, बांग्ला बंगाल में, मलयालम केरल में। इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भाषा के कई रूप हैं, जिसमें सबसे पहले मातृभाषा है। मातृभाषा शिशु जन्म लेने के बाद अपने माता पिता आत्मीजनों से सीखता है। नंबर 2 राजभाषा है। राजभाषा सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अतः हम लोग प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो
देश के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में बोली जाती है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मानक भाषा यानी शुद्ध भाषा, किसी क्षेत्र में एक ही भाषा के कई स्थानीय रूप प्रचलित होते हैं, इसे मानक कहते हैं। इनमें से किसी रूप का प्रचलन साहित्य, शिक्षा, व्यापार आदि क्षेत्रों में होता है। संपर्क भाषा, अलग अलग राज्यों को बोलने वाले लोग जिस भाषा में एक दूसरे से संवाद करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाता है। भारत में अंग्रेजी और हिंदी संपर्क भाषाएं हैं। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा कहा गया है। नंबर 6 में बोली है। व्यावहारिक बोलचाल में प्रयुक्त भाषा बोली कहलाता है। भाषा बहुत बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भोजपुरी भोजपुर के इलाके में, गढ़वाली गढ़वाल के इलाके में, बुंदेलखंडी बुंदेलखंड के इलाके में। विश्व की कई भाषाएं हैं, जिसमें कि फारसी, डच, जापानी, मलय, हिब्रू, अरबी, ये सारी भाषाएं हैं। भारत के संविधान में कई भाषाओं का स्थान दिया गया है। प्रारंभ में 15, फिर 18, अभी 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं सूची में अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ये हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी इत्यादि। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना इत्यादि सीख लेते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एक, हम बाज़ार जा रहा हूँ, हम खाना खाए। दोनों वाक्य शुद्ध है। पहले में हम बहुवचन है, लेकिन इसका क्रिया जो है एक वचन में है। इसका शुद्ध रूप होगा हम बाज़ार जा रहे हैं। हम खाना खाए, ये भी अशुद्ध है, क्योंकि हम जो है सकर्मक वाले क्रिया हैं। सकर्मक वाले क्रिया के साथ में कर्ता के ने का प्रयोग होता है, अतः शुद्ध होगा हमने खाना खाया। इस तरह से व्याकरण हमें शुद्ध अशुद्ध रूप की पहचान करने, शुद्ध प्रयोग करके बोलने इत्यादि में मदद करता है। व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब हम लोग, ये लेसन पूरा हो गया। आप लोग सभी इस पूरे लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। साथ ही साथ अब आ गए, अब आपकी बारी। इसमें 1 से 8 तक का कार्य दिया गया वर्कशीट नंबर 1 में। इसे सब लोग बुक में ही कर लेंगे और फिर अगले दिन दूसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।